सत्ता के सेमीफाइनल में अब सबकी नजर है उस फाइनल नतीजों पर टिकी हुई है जो 2 दिन बाद यानी कि 13 मई को आने वाले हैं, जिसमें हर वो तस्वीर साफ हो जाएगी जिसका अब तक सिर्फ दावा किया जा रहा था। क्योंकि निकाय के इस रण में सभी सियासी दलों ने अपनी ताकत झोंकी, लेकिन जिस तरह सियासी मैदान में बीजेपी नजर आई उसके परिणाम बाकियों पर भारी पड़ने वाले हैं। बीजेपी का दावा है कि सभी 17 सीटों पर जो है बीजेपी जीत हासिल करेगी। बीजेपी के क्या दावे हैं और समाजवादी पार्टी के क्या दावे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी का कहना है कि 2017 में जिस तरीके से आए थे नतीजे उससे और भी ज्यादा बेहतर करने की कोशिश होंगी, ये समाजवादी पार्टी का कहना है। तो बीजेपी का कहना है कि जनता की पहली पसंद बीजेपी बनी है, तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि जनता ने सपा पर भरोसा जताया है। तो ये दोनों के ही अपने अलग अलग दावे हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि विकास के नाम पर वोट मिले हैं, 2017 से पहले यूपी में विकास हुआ, ये समाजवादी पार्टी का कहना है। यानी कि इन दोनों ही पार्टियों को कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन 13 मई का दिन बेहद ही खास होगा। बीजेपी का कहना है कि बेहतर कानून व्यवस्था दी गई है, बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित की गई है। तो एसपी का कहना है कि न्यायपालिका कानून पर भरोसा है। उस दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि स्मार्ट सिटी सिर्फ बीजेपी के दावे हैं, सिर्फ दावे ही रहेंगे। बीजेपी का यह कहना है कि माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है। तो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि पुलिस प्रशासन पर भरोसा ही नहीं है। तो निकाय चुनाव के रण में आखिर कौन आगे कौन पीछे ये 13 मई को पता चलेगा। दोनों के दावे क्या है ये आपको हम दिखा रहे हैं। इसी पर एक छोटा सा रिपोर्ट देखिए। जिस चुनाव में सीएम ने ताबड़तोड़ प्रचार किए, जिस चुनाव में विपक्षी पार्टी में सेंधमारी तक हुई, उस चुनाव का फाइनल फैसला आने वाला है। क्योंकि सेकेंड राउंड की वोटिंग के बाद अब सबकी निगाहें उस परिणाम पर है जिससे शहर की बनने वाली है, जिससे 2024 की चढ़ाई होनी है। निकाय के रण में भले ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हो, लेकिन बीएसपी और कांग्रेस ने भी कुछ हद तक अपनी ताकत झोंकी। लेकिन जिस तरह सीएम योगी ने चुनाव प्रचार किया वो सब पर भारी नजर आए, और इसी के साथ सीएम योगी ने निकाय रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया, वो भी उस चुनाव में जिसे तमाम विपक्षी दल फिलहाल तक हल्के में ले रहे थे। लेकिन इस चुनाव का परिणाम सब पर भारी पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत ज्यादा उत्साह लोगों में है, शाहजहांपुर के लोगों में। और जो विकास के काम पिछले सालों में हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से कानून व्यवस्था को ठीक किया है, नहीं शाहजहांपुर भी कानून व्यवस्था के कारण भी बहुत लोग परेशान रहते थे। यहाँ कर्फ्यू और दंगे आम बात थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है तब से कानून व्यवस्था बहुत सुधरी है। दूसरी बार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में आए, और जिस दिन से सत्ता में आए हैं 1 वर्ष से अधिक समय हो गया, लगातार उनकी यही कोशिश है कि प्रदेश के हर स्तर पर चौमुखी विकास हो। अखिलेश यादव इस चुनाव में नजर तो आए, लेकिन वो आखिरी वक्त में कुछ रैलियां ही कर पाए। लेकिन इस दौरान उन्होंने उन मुद्दों को तूल दिया जो शायद निकाय से गायब थे। किन मुद्दों पर हुआ चुनाव? एक तरफ विकास और निवेश तो दूसरी तरफ कूड़े की समस्या। एक तरफ बेहतर कानून व्यवस्था तो दूसरी तरफ ट्रैफिक और भारी बिजली बिल। एक तरफ माफिया पर एक्शन तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन पर आरोप। ये वो मुद्दे थे जिस पर सीएम योगी विपक्ष पर गरजे और संदेश देते नजर आए। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी कूड़े जैसी समस्या को लेकर मैदान में नजर आए। लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस चुनाव सपा और बसपा का सपूड़ा साफ होने वाला है। मुद्दे वही हैं, सड़क, बिजली, पानी, सुदृढ़ वर्ल्ड क्लास सिटीज दे रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम, स्मार्ट सिटी में शाहजहांपुर शामिल है। यहाँ सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, यहाँ सेतु बन रहे हैं, यहाँ लाइटिंग हो रही है, सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स लग रहे हैं। जो मूल सुविधाएं मॉडर्न सिटी की होती हैं वो भाजपा सरकार प्रदेश भर में दे रही है। और बीजेपी पिछले बार से भी ज्यादा सीटों से आएगी, और ज्यादा जब मतदान होता है तो निश्चित रूप में बीजेपी को फायदा होता है। जहां जहां मतदान, जैसे गुजरात में मतदान बढ़ा तो बीजेपी 3/4 से आई जीतकर। उत्तर प्रदेश में मतदान बढ़ा तो हम लोग दोबारा सत्ता में आए।
खैर, अब वक्त जश्न और चिंतन का है। जब फाइनल रिजल्ट से शहर की सरकार बनेगी तो एक तरफ जश्न का माहौल होगा तो दूसरी तरफ सिर्फ चिंतन मनन के अलावा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन किसके हाथ सियासी लड्डू लगने वाले हैं, उसके लिए अब घंटों का इंतजार बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।